सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वाहन की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सी होती है? वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण नहीं होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो वाहन के पीछे की दृश्य देखने के लिए लगाया जाता है। ड्राइवर के साइड में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो पीछे का देख सके। ठीक है, समतल उत्तल दर्पण ये नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। पश्चिम यहाँ से जैसे निकलता है तो पश्चिम कितना 100 मीटर चलता है। ठीक, चलता है। गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर की ओर मुड़ेगा। पुनः कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। ठीक, चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं किधर हो जाएगा? इधर। फिर इधर मुड़ के कितना चलता है? 50 मीटर। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु के सापेक्ष वह किस दिशा में है? ठीक है, यहाँ अभी पहुँच गया है और यहाँ के तुलना में पूछ रहा है। हम लोग यहाँ से जानते हैं कि डायरेक्शन। ठीक है, ए नॉर्थ हो गया, ए साउथ हो गया, ए ईस्ट हो गया, ए वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके तुलना में यहाँ क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। कह रहा है कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर इतना होता है। अब कहता है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 0। ठीक है, पॉइंट देंगे तो 2 0 हो गया। ठीक, फिर भी नहीं जाएगा और 1 0 दे दो। ठीक है, अब जाएगा। कितना बार में गया? 1 बार में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 0.001। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.001। अगला क्वेश्चन है, WASP स्टाइंग हार्ड को %Z के रूप में लिखा गया है। हार्ड टू बी डील को लिखा गया है Z65 के रूप में। तो है लॉन्ग टाइम को लिखा गया है 896 के रूप में कोडिट किया गया है। तो हार्ड को किस तरह कोडिट किया जाएगा? तो पहले सबको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर ARZ कहा गया है, हार्ड जहाँ जहाँ है हार्ड को देख लेंगे। एक हार्ड यहाँ पे है, एक हार्ड यहाँ पे। ठीक है, अब इसका कोड देख लेंगे तो क्या है? %% और Z है। इसका कोड क्या है? Z65। हार्ड दोनों में मिल गया, Z भी दोनों में मिल गया। तो हार्ड का कोड क्या होगा? हार्ड का कोड क्या होगा? Z। राइट आंसर क्या आ जाएगा? Z। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में कुछ छात्रों के अनुसार जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल हो गया ये खेलता है, कबड्डी ऊपर वाले खेलते हैं और क्रिकेट नीचे। तो कह रहा है क्या? जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता हूँ लेकिन कबड्डी नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो भी जो है फुटबॉल और कबड्डी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन भी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन गर्म करने पर पानी के अणुओं गहरे समुद्र तप्त करदाताओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान पर भी निवास कर सकता है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? वो जीवाणु है, वो किसी भी वातावरण कितना भी ठंड हो गर्म हो वो आसानी से रह जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, रिहान विहान की माँ है। रिहान क्या है? क्या कर रहा है? रिहान विहान की माँ, विहान की माँ है, इसका कोई माँ है। ठीक, माँ के पिता, इसका कोई पिता है, पिता के एकलौती बेटा है। इसके माँ का एकलौता बेटा कौन है? रिहान है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या? रिहान किस प्रकार विहान से संबंधित है?
ये दोनों आपस में किस तरह से, कहता है विहान की माँ के पिता का जो इकलौता बेटा है रिहान, तो इस किसके कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एक यानी कि इसके जो पिता हैं, तो इसके जो पिता हैं रिहान के, तो इस विनहान के कौन लगेगा, मामा। तो मामा के बेटा कौन हो जाएगा, मैं मेरा भाई या बहन, ठीक है। मैं मेरा फुफेरा जो भी हो, तो राइट आंसर हो जाएगा चचेरा, मैं मेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x441 डिवाइडेड बाय 11। देखिए हिंदी में सिर्फ 11 लिखा है, लेकिन इंग्लिश पढ़िए बाय डिवाइडेड बाय 11 किया। अगर हिंदी पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि x का वैल्यू क्या रखे कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन रख के चेक करेंगे, ठीक है। एक बार 5 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तो नहीं जाएगा। अगर x के जगह में 3 रख देते हैं, 3 4 1 1 डिवाइडेड बाय 11, तो कट जाएगा। 3 टाइम में गया 33, बचा 1, तो 1 बचा, तो एक बार में कितना गया 11, ठीक है। बचा कितना, फिर 1 बचेगा, तो फिर कितना बार में चला जाएगा, एक बार में। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण बाईं ओर दी गई है संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्ह का उपयोग संयोजन चुने ताकि इसका मान बायां दायां बराबर हो जाए। ये जो वैल्यू दिया गया है 5035 इक्वल टू 20, तो कह रहा है इस सब के बीच कोई ना कोई प्लस माइनस चिन्ह दर्शाना है, उसके बाद लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार रखेंगे, ठीक है। पहले माइनस रखते हैं, दूसरे में प्लस, तीसरे में इंटू, ठीक है। इक्वल टू 20 होना चाहिए। 5 तिया 15, 15 प्लस कितना हो गया 5 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 20 ही होगा, इधर भी 20, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसे ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द बिलो एपी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 9 का दोनों के बीच अंतर है, ठीक है, 9 का अंतर है। ऐसे भी नेगेटिव निकाल सकते हैं, 100 से ज़्यादा चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम इसके देखेंगे फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a जो है इसका प्रथम पद होता है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 129। n जो है इसका टर्म दिया हुआ है कितना, 16वां टर्म पूछ रहा है, ठीक, -1। d जो होता है ये बीच के डिफरेंस 129 माइनस 120, इसके बीच के डिफरेंस को d कहते हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 129 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 129 प्लस 129 है, यह कितना हो जाएगा माइनस 15, 16 माइनस 1 15 इंटू हो जाएगा क्या, ठीक है, इंटू हो जाएगा 9, ठीक है। इसको अगर n कहते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला होता है a प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू 129 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू नहीं दिया है, n का मान पता नहीं निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 9, तो क्या हो गया 129 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है। तो 9n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 138, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 138/9। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15.33 लग